अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का जो उक़्दा है वो एक ऐसा उक़्दा है जो कम से कम हमारे ख़्याल में बनी नौ इंसान जो है अभी तक हल नहीं कर सकी है। मोहतरम अहमद मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद मुराद साहब के साथ हम एक सेशन माज़ी में भी कर चुके हैं और अहमद मुराद ने अपने इल्म से, अपने मुताले से, अपने तहम्मुल से मुझे बहुत मुतासिर किया था। अहमद मुराद साहब ने आज की जो डिस्कशन है वो स्ट्रिक्टली एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के मौजू पर रखने की दरख्वास्त की है। अहमद भाई ने मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज किया अब से थोड़ी देर पहले और मैं अहमद भाई की इजाज़त से वो शराइत व ज़वाबित जो हैं वो मैं लोगों के आगे भी रख रहा हूँ ताकि लोगों को भी पता चले कि महज़्ज़ब तरीके से एक दूसरे की बात किस तरह से सुनी जा सकती है। तो मेरे जी, और बिल्कुल। अहमद भाई के दरमियान ये बात तय पाई है कि हम दोनों रिस्पेक्टफुल होकर एक दूसरे से बात करेंगे और हम दोनों एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करेंगे। 1.5 से 2 मिनट वो बात करेंगे, 1.5 से 2 मिनट मैं बात करूँगा। मेरे ज़हन में जो भी इख्तलाफ़ी पॉइंट्स आएँगे मैं लिख लूँगा या ज़हन नशीन कर लूँगा और उसके बाद मैं उनको लेकर आऊँगा अहमद भाई के सामने और अहमद भाई भी ऐसा ही करेंगे। और अहमद भाई ने जो आखिरी फ़रमाइश की थी अपनी आज की जो डिबेट है उसके शराइत व ज़वाबित को लेकर मैं उसको लेकर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हूँ क्योंकि अहमद भाई ने मुझसे ये कहा था कि हम स्ट्रिक्टली एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात करेंगे विदाउट टचिंग रिलिजन। तो मैंने ओके तो कह दिया क्योंकि अहमद भाई जो हैं वो हमारे गेस्ट हैं और मेहमान की बात सर आँखों पर। लेकिन मैं जितनी भी ज़िंदगी के साल गुज़ारे हैं, जितना भी मैंने इल्म हासिल किया है, तो मुझे आज तक कभी कोई वर्जिन प्रोस्टिट्यूट नज़र नहीं आई। क्योंकि ये बाहमी मुतज़ाद चीज़ें हैं। मुझे आज तक खुश्क पानी भी नज़र नहीं आया क्योंकि खुश्क पानी मुमकिन ही नहीं है, पानी तर ही होता है। इसी तरह ये जो अहमद भाई की जो फ़रमाइश है, मैं अहमद भाई से दरख़्वास्त करूँगा कि जब वो माइक सँभालें तो वो इसको भी क्लियर कीजिएगा कि जो गॉड है वो एक स्ट्रिक्टली रिलिजियस कॉन्सेप्ट है और रिलिजन की रेम के बाहर जो है वो एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो है वो मेरी नज़र से तो कभी नहीं गुज़रा है। शायद अहमद भाई जो है वो एक्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर कहना चाह रहे थे। अहमद भाई क्या कहेंगे आप? जी, बिल्कुल सही फ़रमाया आपने कि क्रिएटर्स इससे गॉड से यहाँ पर क्रिएटर मुराद है और जो क्रिएटर है ना, उसका कॉन्सेप्ट या उसी को नाम देते हैं गॉड का। वो रिलिजन्स के बाहर भी एग्ज़िस्ट करता है, ठीक है? डीस्ट लोग जो होते हैं, वो किसी रिलिजन को नहीं मानते, लेकिन वो एक क्रिएटर को मानते हैं। उसी को वो गॉड भी कहते हैं। तो ये जो है ना एक स्ट्रिक्टली रिलीजियस कॉन्सेप्ट होना ये इससे मैं इख्तिलाफ़ करूँगा क्योंकि जो नॉन रिलीजियस लोग हैं कुछ, वो भी एक क्रिएटर के वजूद को मानते हैं। बाकी आप ये कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल जो रिलिजन्स हैं, वो जिस गॉड का कांसेप्ट देते हैं, वो यूनिक है हर रिलिजन को और अगर हम उस पे बात करेंगे तो फिर रिलिजन को ज़रूर बीच में लाना पड़ेगा। तो अहमद मुराद जब आप ये गुफ्तगू आगे बढ़ाएँगे तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि जब हम इस यूनिवर्स के एक क्रिएटर को एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाएँगे, तो आप उसके बाद अगले स्टेप के तौर पर इस बात को साबित करेंगे कि वो जो क्रिएटर है, वो इस्लाम का अल्लाह है या क्रिश्चियंस का गॉड है या वो यहूदियों का याहवा है, आपका ये गेम प्लान है? जी, बिल्कुल यही इरादा है और यहवे प्रोनंसिएशन है उसकी। बहुत शुक्रिया मुझे करेक्ट करने का। अच्छा अहमद भाई ये बताइएगा कि डायरेक्टली आप अल्लाह ताला के ऊपर जो कि इस्लामिक गॉड है जिसने जो आपके नज़दीक इस यूनिवर्स का क्रिएटर भी है और आपके नज़दीक इस यूनिवर्स के क्रिएटर में और इस्लामिक अल्लाह में कोई फ़र्क नहीं है। आप डायरेक्टली उस पर बात करने से हिचकिचाते क्यों हैं? देखिए, सबसे पहले क्योंकि हम रिलीजन पर बात करने से पहले ना हमें एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि एक क्रिएटर है। जब ये हो जाए एस्टैब्लिश हो जाएगा ना, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे रिलीजन पे बात करना, ठीक है? जब हमारे पास एक क्रिएटर का कॉन्सेप्ट हम दोनों में उस पे एग्री हो जाएँगे, तो फिर हम उस पे बात करेंगे कि उसने गाइडेंस भेजी या नहीं भेजी। अगर उसने भेजी तो वो क्या इस्लाम थी या वो नहीं थी? तो इस हिसाब से एक फॉर्मल तरीके से ना एक पैटर्न के साथ हम इसको लेके चलेंगे मेरी ये गुज़ारिश है। अच्छा अहमद भाई रिलिजन के रेम के बाहर इसका मतलब ये है कि अब आपने अपने जो दलाइल हैं अपने जितने भी लॉजिक्स हैं अपने जितने भी रेफरेंसेस हैं उनका दायरा आपने रिलीजियस रेम से बाहर निकाल लिया है। ठीक है, अब जी, आप बिल्कुल। इस बात पे इसरार कर रहे हैं कि रिलीजन के रेम से बाहर जो है वो इस यूनिवर्स के एक क्रिएटर को आप इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं।
तो मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले कि हम इस गुफ्तगू में बिल्कुल तैयार हूँ इस बात के लिए और मुझे बड़ी खुशी है कि आप जो हैं बहुत अपने ज़हन के अंदर क्लियर हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि जब आप इस गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहे हैं कि इस यूनिवर्स का एक क्रिएटर है, तो आपके ज़हन में तो ये प्रीडिस्पोज़ फैक्टर है ना कि वो क्रिएटर अल्लाह है और वो आप बाद में साबित करेंगे कि वो क्रिएटर अल्लाह है। तो इसका मतलब ये है कि आप पहले से इस बात के ऊपर आप यकीन रखते हैं कि इस यूनिवर्स का एक क्रिएटर है। तो मुझे ये बताइएगा कि उस यकीन की बुनियाद क्या है? देखिए, उस यकीन की बुनियाद अक़ली और मंतकी दलाइल हैं, ठीक है, सबसे पहले। और उसके बाद जो है वो रिलिजियस आर्ग्यूमेंट्स जो मज़ाहिब अपने सच्चे होने पर देते हैं, ठीक है। वो अगर आप रिलिजन के बारे में बात करते हैं कि अगर वो अल्लाह आपने है, तो वो अल्लाह क्यों? आपने तो कहा था मैं रिलिजन बीच में नहीं लाऊँगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आप क्रिएटर का पूछ रहे हैं ना आप? जी, जी। मैं हाँ जी। सिर्फ़ ये दरख़्वास्त कर रहा हूँ कि अब आपने अपनी गुफ्तगू को बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज़्ड कर लिया है। अब आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ़ हुँ, हुँ। आज किडनी को देखेंगे, हम बकिया बिल्कुल। जिस्मानी अज़ा को नहीं देखेंगे, हम माइक्रो स्पेशलाइज़्ड डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो रिलिजन के रेल्म से बाहर जब आप इस यूनिवर्स के एक्सपेंस को देखते हैं, जो कि स्पेस टाइम फैब्रिक है, जो कि अभी भी एक्सपैंड कर रहा है और साइंसदानों ने इसका जो ऑब्ज़र्वेबल डायामीटर है वो 46 बिलियन किलोमीटर, उसका जो पूरा जो सॉरी जो डायामीटर है वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स के अक्रॉस है और रेडियस तो उसका हाफ होता है। तो और ये स्पेस टाइम फैब्रिक भी एक्सपैंड कर रहा है। यानी आपका जो अहमद भाई जो एलिज्ड जो है, मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि हमारे नज़दीक तो ये एलिज्ड क्रिएटर है ना, तो ये हमारे नज़दीक ये जो एलिज्ड क्रिएटर है वो अभी तक इस क्रिएशन को मुकम्मल करने से कासिर क्यों है अहमद भाई? इससे आप ये लॉजिक कैसे निकाल सकते हैं कि वो इससे कासिर है, या वो क्या पता उसकी यही माशियत हो कि मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ, जब तक ये होता रहेगा, कि जब तक कायनात माशियत, खत्म नहीं हो जाएगी। ये मशीयत इलाही तो इस्लाम रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है? नहीं, उसी क्रिएटर की बात कर रहा हूँ, उस क्रिएटर की जो विल है, ठीक है? उसकी विल हो सकती है कि अपना मैं कि ये कायनात जो है एक्सपैंड होती रहे। मैंने कभी उसको मुकम्मल नहीं करना है और उसको फैलाते रहना है। हाँ, मैंने उसको एक्सपैंड करते रहना है मुकम्मल। देखें, इस कायनात का जो मकसद था, ठीक है? वो ये था कि इंसानों को टेस्ट किया जाए, ठीक है? ये हमारे लिए एक समझ लें एक टेस्ट का सेंटर है, ठीक है? तो उस क्रिएटर ने जो जो भी क्रिएटर है उसने उसको बनाया कायनात को, उसको एक्सपैंड अभी तक वो कर रहा है उसको अपनी अपनी मर्ज़ी से। इसमें क्या आपको मसला पेश आ अहमद रहा है? भाई, मुझे तो ये लग रहा है कि आप क्रिएटर के दिमाग में बैठकर जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं और मैं इस वक्त अहमद मुराद से नहीं बल्कि कायनात के क्रिएटर से बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है अहमद भाई, सबसे पहले मैं आपके अखलाक की तारीफ करता हूँ सच से। मुझे बड़े बड़े क्या कहते हैं लोग आते हैं हमसे बात करने, लेकिन मैं आपके अखलाक की तारीफ करता हूँ। अच्छा, आपने अपनी गुफ्तगू में अहमद भाई एक जुमला बोला कि इस कायनात की तख्लीक का मकसद इंसान को टेस्ट करना था। और जब आपने गुफ्तगू का आगाज़ किया था, तो आपने कहा था कि आप रिलिजन के रेम में जाए बगैर आप इस कायनात के क्रिएटर को एस्टैब्लिश करेंगे। तो ये तो एक प्योरली रिलिजियस स्टेटमेंट है ना कि इस कायनात की तख्लीक का मकसद अल्लाह ताला ने इंसानों को टेस्ट करना था। एक मैंने आपकी जी। तवज्जो इस तरफ दिलानी थी। दूसरी अहमद भाई, ये जिस सोलर सिस्टम के अंदर तीसरे नंबर का प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं हैबिटेबल ज़ोन के अंदर, गोल्डीलॉक्स ज़ोन के अंदर, उसके बाद वो जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है और मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो 1 लाख नूरी साल के ऊपर मुहित है और जो 1 नूरी साल होता है वो डिस्टेंस का मेजर होता है जिसमें 9 ट्रिलियन किलोमीटर्स होते हैं और उसके बाद ये जो यूनिवर्स है वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स के ऊपर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। तो इतने बड़े यूनिवर्स की तख्लीक का मकसद इंसान को टेस्ट करना था? जी, जी, पहला आपने क्वेश्चन उठाया कि ये जो मैंने बात की, ठीक है? इंसानों के टेस्ट की कि कायनात का जो वजूद है ये इंसानों की टेस्ट के लिए है। इससे कोई क्रिएटर पे आप ये किस तरह बात कर सकते हैं क्रिएटर के बारे में, ठीक है? तो मैंने ये क्रिएटर को एस्टैब्लिश करने के लिए बात नहीं की, आपने एक क्वेश्चन किया, ठीक है? इस कायनात से मुतल्लिक, तो मैंने उसपे आपको एक रिलिजियस पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए बताया क्योंकि अभी हम क्रिएटर के ऊपर डिस्कशन हमने शुरू नहीं की, ठीक है? पहले हम क्रिएटर की एक्जिस्टेंस से बात करेंगे ना, ठीक है। फिर हम मज़ीद उस पे आगे एक्सपैंड करेंगे, ठीक है? तो और दूसरा जो आपने पॉइंट बनाया कि इतनी बड़ी कायनात जो है ये अल्लाह ने या क्रिएटर ने, ठीक है, वो सिर्फ़ इतने से इंसानों के लिए बनाई, ठीक है? तो ऑफ़ कोर्स
हमारे लिए उन्होंने अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात बनाई ताकि हम अल्लाह की माइट देख सकें या उस क्रिएटर की माइट देख सकें, ठीक है? वो कितना माइटी है और कितना पावरफुल है, उसकी उसकी पावर को हम एडमायर कर सकें, ठीक है? दूसरी चीज़, आपको पता है कि जितनी भी गैलेक्सीज़ हैं, उन सब की आपस में जो ग्रेविटी है वो एक-दूसरे पे एक्सर्ट करती हैं, ठीक है? तो ये जो है ना, एक परफेक्ट हार्मनी में काम करता है ये सब कुछ, ठीक है? जितनी गैलेक्सीज़ हैं, ठीक है? अगर इनमें से मैं इस पे आर्टिकल पढ़ा था, उसमें था कि अगर इनमें से कोई चीज़ें, कुछ गैलेक्सीज़ निकाल दी जाए ना, तो फिर बहुत मतलब डिस्टॉर्शन हो जाएगी यूनिवर्स में ना, तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी फिर। तो इसके पीछे ये भी हिकमत हो सकती है इस क्रिएटर की। बाकी मैं समझ रहा हूँ कि अब हमें जो है ना। अहमद मुराद, मैं इसीलिए कह रहा था, मैं इसीलिए जब ये गुफ्तगू आप शुरू करने जा रहे थे कि रिलीजन के रेम से बाहर निकलकर जब आप हुँ, क्रिएटर हुँ। पर बात करने जा रहे हैं ना, तो फिर आप अपने जो मजहबी इस्तिआरे हैं ना, उनको जरा साइड पर रख दें। मैं आपसे कोई ठीक है। मजहबी इस्तारा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन आपने फिर वही मजहबी इस्तारा इस्तेमाल किया कि इतनी बड़ी कायनात की तख्लीक का मकसद ये है कि हम उसकी पावर को एडमायर कर सकें। वो इतना पावरफुल है कि अभी पिछले दिनों गुजरात में जो 4 साल की बच्ची का रेप हुआ है, जो 13 साल की मन्नतों मुरादों से पैदा हुई थी, वो उसके रेप को भी नहीं रोक सका। मैं इस वक्त रिलीजियस रेम के अंदर नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं आपकी इनिशियल जो बहुत ही लॉजिकल फरमाइश थी, मैं उस पर स्टिक करना चाह रहा हूँ। अब मैं बार बार ये कह रहा हूं कि रिलीजन के रेम से बाहर आप इस यूनिवर्स के क्रिएटर को अ, आपने कहा था कि मंतक की बुनियाद पर, लॉजिक्स की बुनियाद पर आप तस्लीम करते हैं। रिलीजन के रेम से बाहर मुझे ये बताइए कि इस यूनिवर्स का क्रिएटर जो है वो कैसे एग्जिस्ट करता है आपके ख्याल में, अहमद भाई? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि रिलिजन्स के अलावा कुछ लोग जो इर्रिलीजियस लोग होते हैं, नॉन रिलीजियस लोग होते हैं, वो उनमें डीइस्ट भी होते हैं, जो कि क्रिएटर की मौजूदगी को क्या नाम है, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि एक क्रिएटर है जिसने इस कायनात को क्रिएट किया, ठीक है? तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो गॉड जो है वो एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट भी है और एक नॉन रिलीजियस कॉन्सेप्ट भी है, जो कि डीइस्ट में पाया जाता है। हालाँकि वो रिलीजियस लोग नहीं है, ठीक है? वो बस कहते हैं क्रिएटर ने क्रिएट किया, ठीक है? फिर एग्नोस्टिक्स हैं, वो कहते हैं हमें भी नहीं पता, शायद हो, शायद और ना हो। क्रिएट करके और चुप उसमें करके बैठ गया और उसके बाद वो मामलाते जिंदगी में मुदाखलत नहीं करता, राइट? ऑब्वियसली, क्योंकि वो टेस्ट है ना एक। देखें, अब ये रिलीजियस क्वेश्चन है ना, अभी हम एग्जिस्टेंस ऑफ, हमने हमारी जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो है ना, उसको हम प्योरली लॉजिकली देखेंगे, ठीक है? उसके आगे जो सवाल आते हैं, प्रॉब्लम आपने ऑफ कहा इवल, था इस तरह के। एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर को, क्योंकि गॉड तो एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है ना। उस क्रिएटर के साथ इंटरचेंजेबली वर्ड अगर गॉड भी अगर यूज अगर होता है। अगर 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 इंटरचेंजेबल आप करेंगे, तो उसका मतलब ये है कि आप रिलीजन को बीच में ला रहे हैं। आपकी अपनी फरमाइश है कि आप रिलीजन चलो को ठीक है, बीच में क्रिएटर पे। लाइए, सर आप लफ्ज क्रिएटर यूज करें ताकि वो एक न्यूट्रल वर्ड ओके है। सर। अब आप मुझे ओके। ये बताएं कि इस यूनिवर्स का जो क्रिएटर है, वो आपके ख्याल में किस लॉजिक की बुनियाद पर एग्जिस्ट करना चाहिए या करता है, अहमद भाई? देखें, हमारे पास हम लॉ ऑफ कॉज़ैलिटी है, ठीक है? जो कि ये बताता है हमें कि जो जो चीज़ वजूद पाती है, वो किसी न किसी वजह से वजूद पाती है, ठीक है? और इस कायनात ने भी वजूद पाया, ठीक है? तो इस कायनात की भी कोई ना कोई वजह होगी जिससे वजूद वजूद इस कायनात ने वजूद पाया, ठीक है? और ये क्या नाम है, लॉजिकली कंसिस्टेंट है, क्योंकि इस कायनात में जितनी चीज़ें हमने देखी हैं, उन सब का कोई ना कोई कॉज़ थी उनकी, जिसको वो अफ़ेक्ट है, ठीक है? तो अगर हम इसी जनरल प्रिंसिपल को अप्लाई करते जाएँ हर जो चीज़ जो एग्ज़िस्टेंस पाती है, ठीक है? तो हम यूनिवर्स पे भी कह सकते हैं कि जो यूनिवर्स है वो भी क्या नाम है, एक उसकी भी कॉज़ है। तो ये मेरी आर्गुमेंट है। इस पे आपका क्या ख़्याल है? अहमद भाई, मैंने हसन अला यारी साहब को भी इसी बात का जवाब देने की कोशिश की थी, जब वो गुफ्तगू में कभी कलम ले आते थे, कभी सेब ले आते थे, कभी केला ले आते थे। अहमद भाई, आप मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह हैं और मुझे यकीन है कि मेरा आपसे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इख्तलाफात के बावजूद भी रहेगा। अहमद भाई, ये जो लॉ ऑफ कॉजेलिटी है ना, जिसको जो आपको एक बहुत ही सॉलिड आर्ग्यूमेंट लगता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको कि ये लॉ ऑफ कॉजेलिटी फिजिकल यूनिवर्स के रेम के अंदर अप्लाई होता है। इस हुँ, हुँ। यूनिवर्स के रेम के अंदर ये जो कलम है, ये किसी ने बनाया है। वो कोई इंसान है ना, वो इसने फैक्ट्री में बनाया है। लेकिन वो जो इस कलम का जो क्रिएटर है, वो इस फिजिकल यूनिवर्स के रेम के अंदर है। तो ये जो लॉ ऑफ कॉजेलिटी है, ये फिजिकल यूनिवर्स की बाउंड्रीज के अंदर अप्लाई होता है। लेकिन जैसे ही आप इस लॉ ऑफ कॉजेलिटी को इस यूनिवर्स के रेम से बाहर ले जाना चाहते हैं ना, तो मसला खड़ा हो जाता है।
आप ये कहते हैं कि आपके इस लॉ ऑफ कॉजेलिटी को इस फिजिकल यूनिवर्स के रेम से बाहर अप्लाई किया जाए। इस फिजिकल यूनिवर्स के रेम के बाहर आपका एक फर्जी क्रिएटर हमारे ख्याल में एग्जिस्ट करता है, और वो इस लॉ ऑफ कॉजेलिटी का फर्स्ट कॉज है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि अब सबसे पहले तो फिजिकल यूनिवर्स के लॉ ऑफ कॉजेलिटी को आप किस तरह से ट्रांसेंड करते हैं मेटाफिजिकल एक एग्जिस्टेंस के अंदर। तो मुझे ये बताइएगा कि आप इस फिजिकल यूनिवर्स की जो लॉ ऑफ कॉजेलिटी है, जिससे आप अपने क्रिएटर को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस क्रिएटर ने, इसका मतलब ये है, अब ये इधर देखिएगा अहमद भाई, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा कि ये फिजिकल यूनिवर्स है और ये आपका क्रिएटर है। देयर इज अ गैप, ठीक है ना। वो कुछ भी है, वो आपका गॉड है, वो कुछ भी है, इस वक्त हम रिलीजन्स पे बात नहीं कर रहे हैं। अब वो एक इरादा है, वो कुछ भी है, मुझे नहीं पता वो क्या है आपके जहन में, ठीक है, वो हर मौलवी के जहन में भी अलग है, उस पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। आपका जो लॉ ऑफ कॉजेलिटी के तहत जो फर्स्ट कॉज है वो यहां खड़ा है, और यूनिवर्स ये खड़ा है। उसने इस यूनिवर्स को आपके फर्स्ट कॉज ने कैसे बनाया? सही। तो सबसे पहले जो आपने पॉइंट उठाया वो ये है कि कॉज़ैलिटी जो है वो यूनिवर्स के बाहर काम नहीं करती, जी ठीक है? हाँ। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप कैसे ये अज़्यूम कर सकते हैं कि जो लॉ ऑफ कॉज़ैलिटी है वो यूनिवर्स के बाहर नहीं काम करती? ये एक जो है ना कंप्लीटली बेसलेस असम्पशन है, ठीक है? इसका कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है? इसके मुकाबले में जो हमारे पास इंटरप्रिटेशन है, ठीक है? कि कॉज़ैलिटी जो है वो हर जगह एप्लीकेबल है, वो ये है कि हमारे पास यूनिवर्स के अंदर हर जगह ये एप्लीकेबल है। तो जनरल प्रिंसिपल के तहत यूनिवर्स के अंदर बाहर को irrespective of whether it's inside or outside, everything that begins to exist has a cause, ठीक है? इवन दो कि हमने इसे यूनिवर्स के अंदर से ड्राइव किया, लेकिन हमें हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इस कायनात के बाहर जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, और ये जो है आपने अज्यूम किया है। और दूसरी चीज जो आपने कही कि ये जो आपने एग्जांपल दी कि ये क्रिएटर है और ये कायनात है, ठीक है? तो इस तरह हम अज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है? उस क्रिएटर की फॉर्म को, उसकी उसका जो उसके जो वजूद है उसको हम अज्यूम नहीं कर सकते कि यार वो इस तरह होगा, इस तरह इतना गैप होगा, इस तरह होगा, और वो उसको फिर किस तरह बनाया? ये सवाल जो है ना, ये उसके बाद होगा जब हम ये इस बात को एस्टेब्लिश कर लेंगे कि उसने बनाया है, ठीक है? एक चीज़ जो है वो उसका मैं वजूद, या अहमद भाई, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। एक बार एक बार कंप्लीट करने दीजिएगा। तो एक चीज़ को जब तक आप प्रूव नहीं कर सकते कि यार ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, तो फिर उस सवाल पे बात करने का फ़ायदा क्या है कि यार इसने बनाया किस तरह? ठीक। अहमद भाई, मैं आज की डिबेट को सर्कुलर रीजनिंग की जगह मैं उसको लीनियर डायरेक्शन में आगे बढ़ाने के लिए, जी। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इस बात को हुँ। तस्लीम करता हूं कि इस यूनिवर्स का एक क्रिएटर है। ठीक है। नहीं, नहीं, देखें, नहीं 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 हम। नहीं, आप प्लीज मेरी बात को लाइट मत लें। मैं आपसे ना, मैं अपनी जी। आपकी गुफ्तगू को ना थोड़ा सा किसी मंतकी नतीजे पर पहुंचाने के लिए, फॉर द हुँ। सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इस बात को मानता हूं कि इस यूनिवर्स का एक क्रिएटर है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपकी यूनिवर्स का क्रिएटर है, उसने इस हुँ, हुँ। यूनिवर्स को आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कैसे क्रिएट किया? देखिए, हमारा जो मकसद है ना यहाँ पे बैठने का, वो ये नहीं है कि हम्म। हम अपनी-अपनी आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट कर दें, ठीक है? मेरा मकसद आपसे बात करने का ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आके अपनी आर्ग्यूमेंट सुना दूँ, ठीक है? मेरा मकसद ये है कि आप समझिए मेरी आर्ग्यूमेंट। तो जब तक आप नहीं समझेंगे ना, तब तक मुझे कोई मेरी जीत नहीं होगी तब तक, जब तक आप समझेंगे नहीं, ठीक है, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मैं आपसे तो एक और बात पूछता हूँ। आप जी, माशाल्लाह पूछिए। से, ये मैं इस्लामिक इस्तेलाह इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बचपन से मुसलमानों में पला बड़ा हूँ। अच्छा, अहमद भाई, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मेरा ख्याल एफएससी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, जी। राइट? जी, तो जी। मैथ्स भी पढ़ रहे होंगे आप। तो सॉरी, मैथ्स आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा। अच्छा हुँ, अहमद हुँ। भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि आपको कैसे पता है कि इस फिजिकल यूनिवर्स के रेम के बाहर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, राइट? ये आपने कहा ना। मैंने अहमद कहा कि मुराद। आपको कैसे पता? नहीं, मैंने जी आपको जी। कहा कि मैंने कहा कि लॉ ऑफ कॉज़ैलिटी जो है वो इस यूनिवर्स से बाहर एप्लीकेबल क्यों बार नहीं है? ऐसी क्या दलील है आपके पास? एग्जैक्टली। अच्छा, सही। तो आपने कहा कि जो एट्रीब्यूट्स हैं, सबसे पहले इस पॉइंट को क्लियर कर देते हैं, ठीक है? वो जो हैं वो रिलीजियस रेम के अंदर हैं, ठीक है? तो मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एसेंशियल एट्रीब्यूट्स जो उस क्रिएटर के जिसका हम दावा करते हैं, जो लॉजिकली प्रूवन है, वो उसके एट्रीब्यूट्स जो हैं कुछ नेसेसरी हैं, वो ज़रूरी हैं, ठीक है? वो वो होना कौन ज़रूरी कौन है, से वरना वो वो कौन कौन से हैं? उनमें इटर्नल है, इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिवर्स है, अनलाइक द यूनिवर्स है, ऑल पावरफुल है, ठीक है? ये हम लॉजिकली अच्छा, साबित कर सकते हैं। ये ये जो इटर्नल है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक मिनट मुझे यूनिवर्स ज़रा है। कंप्लीट करने दीजिएगा अपना जो पिछला ठीक है। पॉइंट था ना।
तो दूसरी चीज आपने कहा कि इस यूनिवर्स के बाहर स्पेस एंड टाइम के बाहर बाउंड्री के बाद, स्पेस और टाइम की बाउंड्री के बाद कोई चीज कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? ठीक है, तो मेरा आपसे ये सवाल है, जो सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती थी वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती थी? उस वो स्पेस एंड टाइम के अंदर एग्जिस्ट करती थी? सिंगुलैरिटी के नतीजे में स्पेस और टाइम वजूद में आए, ये एक जी जी। साइमल्टेनियस प्रोसेस है। अहमद मुराद, अच्छा ट्राई टू अच्छा ग्रैस्प दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। अच्छा। बिग बैंग डज नॉट अकर एट वन स्पेस ऑफ टाइम, इट हैपेंड एवरीवेयर। मैं आपको जी दावत दूंगा कि आप माइकल सीड्स और डैना बैकमैन की किताब है फाउंडेशंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी, उसका चैप्टर 17 है मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का, जिसमें आपको बताया गया है कि बिग बैंग के नतीजे में, और वो बिग बैंग जिससे आपके तमाम पैगंबर, आपके तमाम सूफिया, तमाम कुतब, तमाम अब्दाल फिर आप बेखबर, रिलीजियस बात को बीच में ले आए हैं। ना सर, मैं इसको हजफ कर देता हूँ इस कार्रवाई से। जी जी उसमें बिल्कुल, आप बहुत पढ़े, शुक्रिया। आपने ये कहा कि जो सिंगुलैरिटी थी, आपकी 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 अभी तक की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके मुताबिक बिग बैंग की जो सिंगुलैरिटी है वो टाइम और स्पेस के रेम से बाहर एग्जिस्ट करती है। मैं आपको हम्म। करेक्ट करूंगा कि उस सिंगुलैरिटी, उस बिग बैंग के नतीजे में टाइम और स्पेस बैक वक्त वजूद में आए। सो ठीक हो गया। आप इन दोनों चीजों को सेपरेटली नहीं देख सकते। अब इसी जी। गुफ्तगू को मैं थोड़ा सा पीछे नहीं ले नहीं, जाता इसको हूं। इसको मैं इसको इसी पर, इसी सर, को डील कर लेते हैं ना पहले। मैं आपने एक कहा एक था ना पॉइंट को कि आप डील कर मुझे नहीं, लेते हैं ना एक बार। आपने मुझे कहा था ना कि आप मुझे नहीं टोकेंगे। मैं भी कोशिश यही कर रहा हूँ, मैं भी ये कोशिश यही कर रहा हूँ, नहीं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ एक मसले को पहले सॉल्व कर लें पहले। हर बंदा अपने अपने टाइम के ऊपर अगर बोलेगा तो मेरा ख्याल है कि चले ज्यादा ठीक है, सहूलत हो बहुत जाएगी। शुक्रिया। तो ठीक है जी, मैंने ठीक है। मैंने अपनी तरफ से आपको उस सिंगुलैरिटी के सवाल का जवाब दिया कि उस सिंगुलैरिटी ठीक है। के नतीजे में टाइम और स्पेस वजूद में आए, तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं थे। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं भाई कि मैं आपकी सारे वो जो आपकी मजहब से लगाव है उसको मैं साइड पर रखते हुए, आपने एक बहुत मुश्किल मैदान अपने लिए चुना है आज। आज आपने अपने हम्म। लिए ये चैलेंज लिया है कि आप मजहब के रेम से हटकर इस फिजिकल यूनिवर्स का एक क्रिएटर साबित करेंगे। अब आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि वो जो फिजिकल यूनिवर्स का जो क्रिएटर है वो मेटाफिजिकल है या वो टाइम और स्पेस से मावरा है। तो मुझे अहमद मुराद सिर्फ ये बता दें कि टाइम और स्पेस जो है उससे मावरा कोई भी हस्ती कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? देखिए, आपने कहा कि सिंगुलैरिटी जो थी उसके नतीजे में, या जब वो एक्सपेंड होना शुरू हुई तब स्पेस एंड टाइम एग्जिस्टेंस में आया। तो नेसेसरली इस ये बात अंडरस्टूड है कि अगर कोई चीज किसी चीज से वजूद पा रही है, यानी सिंगुलैरिटी से अगर स्पेस एंड टाइम में वजूद पा रहा है, तो सिंगुलैरिटी का होना जरूरी है। सिंगुलैरिटी मस्ट बी देयर बिफोर स्पेस एंड टाइम टू कॉज स्पेस एंड टाइम। ठीक है, जो सिंगुलैरिटी है उसका होना जरूरी है, वरना स्पेस एंड टाइम नहीं आ सकता। अगर आप ये कहेंगे कि सिंगुलैरिटी जो है वो स्पेस एंड टाइम जैसे वजूद में आया साथ ही सिंगुलैरिटी भी थी, तो उससे पहले सिंगुलैरिटी थी, सिंगुलैरिटी के नतीजे में स्पेस एंड टाइम वजूद में आए हैं। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन कि कोई चीज स्पेस एंड टाइम के रेम से बाहर कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, तो वो तो यहाँ पर आके खत्म हो जाता है कि जब हम कहते हैं कि सिंगुलैरिटी जो है उसके नतीजे में स्पेस एंड टाइम वजूद में आया, तो उसके नतीजे में वजूद स्पेस एंड टाइम का वजूद आने से ये बात साबित होती है कि सिंगुलैरिटी जो थी वो इट वाज देयर बिफोर स्पेस एंड टाइम। ठीक है, इसको आप कैसे डील करेंगे? आप आप एतराज करेंगे? जी जी जी। प्लीज करें। तो देखिए, सबसे पहले तो जो आपने गैलेक्सीज की सेपरेशन की बात की, तो वो बिल्कुल हमारे डिस्कशन से इररेलेवेंट है। ठीक है, उसका हमारे डिस्कशन से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी बात, आपने क्या नाम है, फैलेसी क्रिएट कर दी जब आपने मेरी एग्जांपल को किसी ऐसी चीज से इक्वेट कर दिया जो कि उससे ताल्लुक ही नहीं रखती, सेब काटने वाली जो मिसाल थी आपकी। ठीक है, और जो मेरा मुद्दा है, वो पॉइंट है, लास्ट स्ट्रीम में आपने कहा था कि जो स्पेस एंड टाइम है वो सिंगुलैरिटी के अंदर जो वो मादा मौजूद था जिससे वो कंपोज होते थे। ठीक है, तो वो जो नुक्ता है जिसको आप कह रहे हैं एक्सपेंशन को अगर हम रिवर्स करें तो उस नुक्ते पर जाकर स्पेस एंड टाइम रुकता है। ठीक है, तो उस नुक्ते के अंदर स्पेस एंड टाइम था या उस नुक्ते के इर्द गिर्द स्पेस एंड टाइम था जिसमें वो एग्जिस्ट करता था? अगर आप ये कहेंगे कि उसके इर्द गिर्द स्पेस एंड टाइम था जिसमें वो एग्जिस्ट करता था, तो फिर मसला बन जाएगा कि ये फिर इटर्नल हो जाएगा और पीछे मैंने टाइम मैंने इनफिनिट हो मैंने जाएगा। मैंने मैंने आपने मेरी बात गौर से सुनी थी? हाँ जी, मुझे गौर से मुझे सुनी। मेरी बात दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि एक जो जी बीज होता है, एक जो जी सीड होता है, उसके जी। अंदर नमो का इम्कान होता है। ठीक है, हम्म। उसके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल होता है। तो जी सही है। हमारी जो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है, उसमें ये तमाम जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, तमाम जो डार्क मैटर है, तमाम जो डार्क एनर्जी है, वो उस एक सिंगुलैरिटी पर जाकर ठीक है, मुर्तकिज होती है, मैं जमा समझ होती गया है। आपको पॉइंट। उसके मैं समझ इर्द गया आपको गिर्द पॉइंट। टाइम स्पेस नहीं है, ठीक, उसके इर्द गिर्द टाइम इसके लिए स्पेस तो नहीं है। नहीं है। ठीक है। एग्जैक्टली।
स्टीफन हॉकिंग ने आपकी बात का जवाब दिया था कि ये बिल्कुल ऐसा ही सवाल है कि नॉर्थ पोल के नॉर्थ में क्या है। ठीक है, अब मैं आपसे मैं एक सवाल करता हूँ कि आपने नहीं, मुझसे इस कहा पे तो कि पहले आपने हमारी डिस्कशन आपने पूरी हो जाए, इस एग्जैक्ट पर नहीं तो नहीं बात हो मैं जाए। मैं उसी पॉइंट पर हूँ अहमद, मैं कहीं नहीं जा रहा। बिग बैंग के नतीजे में टाइम और स्पेस वजूद में आए। ठीक है, ये एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है। क्या आप बिग बैंग थ्योरी को, जैसा कि एस्ट्रोनॉमी जिसको पेश करती है, क्या आपने इसको पढ़ा है और क्या आप इससे मुत्तफिक हैं अहमद भाई? जी बिल्कुल, मैंने इससे पढ़ा है और मैं इससे उसी तरह मुत्तफिक हूँ जिस तरह साइंसदान मुत्तफिक हैं कि ये दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन दैट वी हैव अंटिल वी हैव अ बेटर इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो और दूसरी चीज ये है, नहीं नहीं, बात बात मतलब सुने, ठीक मतलब है। मतलब ये जो जो अहमद भाई, मैं आज आपसे ना इसी पॉइंट पर हूँ, मैं कहीं नहीं, मैं मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करने को, ट्रस्ट मी। अच्छा, मैं मुझे आप मैं चले। मुझे वो जी पॉइंट तो जी कंप्लीट करने दें। जी 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 ठीक है, प्लीज। आपने आपने एग्जांपल दी एक सीड की, कि सीड जो है वो उसमें ग्रोथ की पोटेंशियल होती है, ठीक है, और वो ग्रोथ करता है। आप एक सेब की सीड को ले लें, ठीक है, उसके अंदर क्या दरख्त पूरा मौजूद होता है? नहीं, लेकिन उसको जो कंपोज करता है वो जरूर होता है। ठीक है, तो जो सिंगुलैरिटी है उसके अंदर स्पेस एंड टाइम नहीं था, उसके अंदर उसकी कॉम्पोजिशन, ये आपने पिछले स्ट्रीम में कहा था, आपने ये बात की थी कि स्पेस एंड टाइम को जो चीज जो मैटर या जो भी एनर्जी कंपोज करती है वो उसके अंदर मौजूद थी। ठीक है, सिंगुलैरिटी के अंदर, लेकिन सिंगुलैरिटी के अंदर खुद स्पेस एंड टाइम मौजूद नहीं था। तो वो जो सिंगुलैरिटी है, जब स्पेस एंड टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था, वो सिंगुलैरिटी थी जिसके नतीजे में वो स्पेस एंड टाइम कॉज हुआ। वो सिंगुलैरिटी जिसके नतीजे में स्पेस एंड टाइम कॉज हुआ, वो कहाँ पे थी? सिंगुलैरिटी के नतीजे में टाइम और स्पेस जो है वो क्रिएट हुए। सिंगुलैरिटी के हम्म। नतीजे में एक साइमल्टेनियस प्रोसेस था। आपने आपसे जब मैंने ये पूछा कि अच्छा, क्या ये आपकी देखें साइम अब जब यार अब आपने किए हुए ठीक है, माहदे से इनहराफ कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपकी नहीं पूरी चल, बात सुनी है, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, असल मुझे में, पता भी है कि मैं आपकी बात को कहाँ टोकूंगा। अब अच्छा, मैं आपसे इसी पॉइंट के ऊपर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे कोई ठीक दिलचस्पी है, नहीं है आपके रिलीजियस गॉड से। ठीक है, मुझे उससे डर भी नहीं ठीक लगता हो गया। कि मेरे नजदीक वो है भी नहीं। अच्छा, मैं आपने ये कहा कि मैंने जब आपसे ये पूछा कि अहमद भाई क्या आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है, तो अहमद भाई हम्म। क्या आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी जी है? जी, मैंने इस पे आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं, वीडियोस नहीं, वगैरह आपने देखी हैं, आप और आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके ख्याल में जो बिग बैंग मॉडल ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है वो क्या दुरुस्त है? देखिए, मैंने आपको इसके बारे में बताया कि मैं उसी तरह इससे मुत्तफिक हूँ जिस तरह साइंसदान इससे मुत्तफिक हैं, कि जब तक इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं आती, ठीक है, तब तक हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, और तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है। इसका देखिए, ये जो है ना, ये हाउ को क्या नाम है, एक्सप्लेन करती है, ठीक है, बिग हम्म बैंग जो है। मैं हम्म आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाई डिड दैट हैपन, नॉट हाउ डिड दैट हैपन, ठीक है। हम्म मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो हुआ क्यों, वो जो एक्सपेंशन थी वो क्यों हुई, वो कॉज क्या थी, ठीक है, वो जो एक्सपेंशन हुई वो किस कॉज के नतीजे में हुई, ठीक है, ये नहीं कि वो किस तरह सर, हुई। आपने बिग आपने बैंग है बिग वो। बैंग आपने आपने अच्छा, मुझे बिग मुझे बैंग। कंप्लीट करना दीजिएगा, जी जी मुझे एक जी बार जी। कंप्लीट करना, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा जो आपने बात की कि जो मेरा पॉइंट था, ठीक है, कि जो सीडलिंग है, ठीक है, उसके अंदर जो मादा होता है वो कंपोज करता है उस दरख्त को, लेकिन वो दरख्त उसके अंदर नहीं होता। इसी तरह स्पेस टाइम जो है वो उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। आप कहते हैं ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस किस तरह हो सकता है? जबकि अगर एक चीज से किसी चीज का वजूद आता है, यानी सिंगुलैरिटी से अगर स्पेस एंड टाइम का वजूद आता है, तो इसका प्री एग्जिस्टिंग होना जरूरी है सिंगुलैरिटी का। सिंगुलैरिटी अगर नहीं हो क्या था, ठीक है, वो कहाँ पर थी वो, ठीक है, वो किस स्पेस एंड अहमद टाइम में थी? मुराद, मुझे मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि आपने बिग बैंग मॉडल को तफसील से पढ़ा है। क्योंकि अगर आपने नहीं, बिग बैंग मॉडल को नहीं, अब मुझे नहीं टोकना, अब मैंने आपकी बात सुनी है ना। ठीक है, आपने जी मुझसे जी, आपने आप अब नहीं अगर नहीं, आपने बिग बैंग मॉडल को पढ़ा होता, आपने बिग बैंग मॉडल से, क्योंकि आप साइंस के, बिग बैंग मॉडल में ये लिखा है कि सिंगुलैरिटी के नतीजे में टाइम और स्पेस मार्जे वजूद में आए। बिग जी, बैंग मॉडल में आइडेंटिफाई किया है अहमद मुराद। सही हो गया, आपका क्वेश्चन आ गया। अच्छा, पर वेरी ऑनेस्ट पर्सन, देखिए, जी आप मुझे पता है आप झूठ नहीं बोलेंगे। आपने बिग जी, बैंग मॉडल पढ़ा है? जी बिल्कुल पढ़ा है। स्पेस एंड टाइम एग्जिस्ट, उसने वजूद पाया, ठीक है। जब हम नतीजे की बात करते हैं उससे पहले कोई ना कोई ऑपरेशन होता है, जब हम, अकॉर्डिंग टू नहीं द बिग बैंग मॉडल जो नहीं नहीं, आपने पढ़ा है। क्योंकि मैं इसी के देखिए अंदर मेरी आपका बात सुनिए, जवाब है, इसी के अंदर आपका जवाब है अहमद मुराद। क्योंकि तो वो मुझे जवाब आप यकीन दे है, देना। मुझे यकीन है कि आपने बिग बैंग मॉडल को नहीं पढ़ा है। बी अच्छा, ऑनेस्ट। चलें, आपको साइंस नहीं ले जा सकती, आपको लॉजिक ले जा सकती है। राइट, ये आपने कहा। जी उस नुक्ते के बियॉन्ड, सिंगुलैरिटी के बियॉन्ड, आपको साइंस ने नहीं ले जा सकती, आपको लॉजिक ले जा सकती है। और अभी आप मजहब का सहारा भी नहीं लेंगे। अब आप मुझे लॉजिक, मैं कह रहा था
कि आपने बिग बैंग मॉडल नहीं पढ़ा है। देखें ये नेक्स्ट सवाल टाइम जो है ना, नेक्स्ट नहीं नहीं, 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 नहीं नहीं नहीं, सर, मैं इसीलिए मैं अब जो अच्छा हमारी औकात जो है ना, हमारी औकात, हमारी जो हम जैसे मादा परस्त दहरिए जो हैं, जो कि किसी मज़हब को नहीं मानते, हमारी औकात ना 13 अब आप तस्लीम कर रहे हैं कि जो सिंगुलैरिटी थी, अब आप तस्लीम हाँ, कर रहे उस हैं जो सिंगुलैरिटी थी, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में आपको नहीं पता कि वो स्पेस एंड टाइम के बियॉन्ड कैसे एग्जिस्ट करती थी? यार किस चीज़ के ये नतीजे में? मैंने ये एग्ज़ैक्टली चीज़ पूछी नहीं, क्योंकि किस आपका चीज़ किस सवाल चीज़ के गलत है ना भई, सवाल गलत है आपका। सवाल। अच्छा मेरी बात सुने, अभी आपने कहा कि ये जो है इलॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है? यानी आप कह हुँ, रहे हैं ये पैराडॉक्स क्वेश्चन है, ठीक? कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होता है, दो चीजें मुतजाद एक दूसरे के सामने होती हैं, ठीक है? कह रहे हैं ना, वो आप ये कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है? ये इसी तरह कि आप कहें कि कोई मैरिड बैचलर है, एग्जिस्ट करता है, तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि एक बंदा जो है वो अनमैरिड और मैरिड एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है? तो मेरा जो क्वेश्चन है ना वो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, वो कॉन्ट्रडिक्टरी इसलिए नहीं है क्योंकि आइदर स्पेस टाइम एग्जिस्टेड, the singularity either existed inside space and time or it existed independent of space and time, ठीक है? इन दोनों में से कोई एक जवाब है। एक सेकंड, आपके नज़दीक सिंगुलैरिटी टाइम और स्पेस के बियॉन्ड एग्ज़िस्ट करती थी, ये कह रहे हो? जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। मुझे अहमद मुराद, दान कहते आपको हैं तो मैं नहीं पता पता, कि आप किधर एग्जिस्ट आपको तो पता चल गया ना सर, आपको तो करता। पता देखिए चल गया। लॉजिकली नहीं, सर मुझे साइंटिफिक लॉजिकली एविडेंस के साथ नहीं पता, आप साइंटिफिक एविडेंस इसको के साथ। आप इसको पेपर की सूरत में पब्लिश करें और आप इस साल का नोबेल प्राइज़ हासिल करें। उसके लिए इसका कुछ नोबेल के तो वो एक नुक्ते पे जाके मिल रही थी, इसी तरह के मैं ठीक है हाथों सर, में मेरे पास कुछ बंटे हो और तो वो मैं नुकता फेंकूंगा। जो है आपने टाइम और स्पेस के बियॉन्ड कर दिया। बता दूं। ये टाइम और स्पेस जो थे उस सिंगुलैरिटी के अंदर एग्जिस्ट करते थे। तो आपको वो समझ कहाँ आ पे, खुद रही है? कहाँ पे थी, वो खुद कहाँ थी अगर एग्ज़ैक्टली उसके अंदर स्पेस एंड ये टाइम थे? उस सिंगुलैरिटी की एग्जैक्टली exactly. एक्सपेंशन के नतीजे में था, हमारा नहीं था। ठीक मैंने है? आपको कहा इसके अलावा सिंगुलर आपका नहीं, था, हमारा क्रिएटर की नहीं था। बात ही नहीं की मैंने, क्रिएटर मुझे की ये दाबी ही बताइए, मानता हूँ, आप नहीं, मैं भी यही नहीं मानता हूँ। आप ये कह रहे हैं उसके कि अंदर स्पेस एंड टाइम और टाइम है स्पेस लेकिन वो के खुद बियॉन्ड कहाँ पे है? सिंगुलैरिटी है। जो है दूसरी चीज जो है, अगर आप ये कहते रहेंगे कि यार आपने बिग बैंग नहीं पढ़ा, आपने इससे मतलब आपको नहीं पता, ठीक है? तो ठीक है, इसको कह अगर रहे मेरी आपने बात पढ़ा सुने, ठीक है? मैं कह रहा हूँ कि इस तरह कहने से तो इस आपके जो पॉइंट है वो कोई इम्प्रूव नहीं होंगे, ठीक है? ये कहने से बार बार जो थी वो एक्सपेंशन थी, ठीक है? वो हर जगह हुआ था, हर वक्त हुआ था, ठीक है? नहीं, नहीं, तो एक्सपेंशन किस चीज़ की थी? स्पेस एंड टाइम की एक्सपेंशन थी, ठीक है? वो जितनी एनर्जी थी ना, जितना वो मैथ जो था, थे ठीक है? वो वो सब कहाँ, कंडेंस था, वो कंडेंस था? एक एक कंडेंस था एक सिंगुलैरिटी में, अच्छा, ठीक है? और वो सिंगुलैरिटी वो कहाँ थी? वो सिंगुलैरिटी जो थी वो मौजूद थी, बस वो वहां पर मौजूद वो थी, नहीं, वो ठीक है? आप कह रहे हैं वो स्पेस और टाइम के बियॉन्ड थी। हाँ बिल्कुल। ये तो नहीं इसमें लगता क्या है कि आपने कॉन्ट्रडिक्शन, बिग बैंग इसमें मॉडल को नहीं पढ़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या है इसमें? वो जो सिंगुलैरिटी खुद बहैसियत खुद एज अ होल कहाँ हुँ। पर एग्जिस्ट करती थी? स्पेस एंड टाइम के अंदर एग्जिस्ट करती थी या बाहर अगर करती मैं थी? यस अगर और नो? मैं नहीं आया था तब क्या था? स्पेस बताएं। टाइम के वजूद में आने से पहले कुछ नहीं था। सिंगुलैरिटी नहीं थी? सिंगुलैरिटी नहीं थी, क्योंकि मैं आपको बात नहीं हँस रहे हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पूरी उम्मत मुस्लिमा की गुमराही के इस वक़्त अमीन बने हुए हैं कि पूरी उम्मत मुस्लिमा जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं कि वो इस वक़्त जहालत के किन गढ़ों के अंदर है कि वो उस साइंस के बिग बैंग मॉडल को हँस रही है, जो कि इस वक़्त फिर आप बीच में साइंटिफिक बेस्ड मॉडल इस्लाम को ले आए हैं, फिर आप बीच में रिलीजन ये को ले आए हैं। आपने खुद कहा था, आपने जी। तो आपने देखें, आपकी बातों में कोई हार्मनी नहीं है, आप अपनी बातों को खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। जो आप कहते हैं कि वो उसके ऊपर, पहले कभी आप कहते हैं, कभी आप कहते हैं उसके अंदर, कभी आप कहते हैं वो खुद स्पेस एंड टाइम के अंदर थी। अभी आपने अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो सिंगुलैरिटी थी वो स्पेस टाइम के अंदर एग्जिस्ट करती थी। तो मैं हुँ, हैरान हूँ कि इतने साइंसदान जो हैं वो बेवकूफ हैं। क्योंकि अगर आपने बिग बैंग आप मॉडल नहीं पढ़ा नहीं, नहीं मैं है ना। के लिए सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट लाया हूँ, यही बात समझाने के लिए लाया हूँ। अब मेरी आप बात गौर से सुने। अभी आपने कहा कि ये इसके ऊपर आप मुझे एक यस और नो का आंसर दें, फिर मैं अपना पॉइंट कंप्लीट करूंगा, ठीक है? क्या हुँ, सिंगुलैरिटी? सिंगुलैरिटी थी, ये दोनों एक अच्छा दूसरे से ठीक है, अब मेरी इनसेपरेबल बात हैं। सुनिए, करते थे या नहीं करते थे? हाँ या ना? आप अपना सवाल सुन रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? जब सिंगुलैरिटी थी क्या तो उसके ज़मानो विद इन मकान से मावरा बिग सिंगुलैरिटी थी, जब एग्जिस्ट करती थी उसके अंदर या उसके ऊपर या जिधर भी आपने आसपास, आपने जिधर मर्जी उसको आपने स्पेस एंड टाइम को कर दिया, अब उसके अंदर चले ले हुँ, लेते हैं मिसाल, उसके अंदर स्पेस एंड टाइम एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था? हाँ या ना? स्पेस मियाँ ने इस यूनिवर्स को कैसे बनाया? जी। रिलीजियसली कैसे हमें बनाया? अल्लाह ने बताया ही नहीं, उससे अल्लाह ने हमारी बताया ही हिदायत के नहीं। लिए अंबिया को भेजा नहीं, अल्लाह ने हमें हमारी हिदायत के लिए भेजा था, हमारे हाउ हमें साइंस स्वीट, पढ़ाने के लिए नहीं भेजा था, ठीक है? हाउ स्वीट, हमें हाउ स्वीट। मैं जब मुझे मैं अब आपसे तो हज़रात ये थी हमारी आज की डिस्कशन और थैंक यू सो मच अहमद मुराद के मैं उनको हमेशा से जो बकिया हमारे रिलीजियस उलमा हैं उनसे ज़्यादा रैंक करता हूँ और मुझे लगता है कि अहमद मुराद के अंदर एक पोटेंशियल है कि वो लॉजिकली चीज़ों को समझ सकता है और उनको एक्सप्लेन जो है वो लोगों के जहनों में जो सवाल करने की तपस्या है उसके लिए वक्त निकाल सकें मेरे साथ। मुझे यकीन है कि जैसे जैसे हम अब हमारी इल्हाद की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इल्हाद के ख़िलाफ़
चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे देवबंदी हो, ये तमाम लोग अब एक दूसरे को गालियां देना बंद करके इत्तेहाद के खिलाफ सीना सपर हो गए हैं, क्योंकि उनको लगता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात फुरकान हमीद कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, कैसे तुम इनकार करते हो अल्लाह का, हालांकि तुम थे मुर्दा, फिर उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर तुम उसी ही की तरफ लौट कर जाने वाले हो। तो बात इस चीज़ की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का इनकार करने वाले हैं कौन से शख्स, यानी कि कौन है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का इनकार करता है और ये पहले से चलता आ रहा है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का इनकार करने वाले बहुत से लोग पैदा हुए हैं। उन्हीं में से एक मुल्हिद फ़िरका है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद का ही इनकारी है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहले तो एक वीडियो जिसके अंदर हमारे एक पिंडी के अहमद मुराद भाई हैं 18 साल के, जिन्होंने एक मुल्हिद को मुद्दल्लल जवाब देकर यानी कि लाजवाब किया। आइए चलते हैं, वीडियो देखते हैं। आप नाजरीन और सामीन ने इस डिबेट को सुना। उस हमारे भाई अहमद मुराद ने उस मुल्हिद को मुद्दल्लल फाइनल आर्गुमेंट्स देकर लाजवाब किया और हमारे अहमद मुराद भाई ने बिग बैंग को अल्लाह के हुक्म से साबित किया और मुल्हिद जो था उसने जवाब वसूल करने के बाद, यानी कि मुदल्लल जवाब वसूल करने के बाद उसके पास कोई दलील ना बची और वो हमारे भाई को ये कहने लग गया कि जी आपने बिग बैंग थ्योरी ना की है, आप एस्ट्रोनॉमी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आप घोंसला कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हालांकि ये उसकी दलील ना बनती थी, मगर अल्लाह ताला की ज़ात ने देखेंगे उस 18 साल के लड़के को किस कदर दीन के साथ मोहब्बत अता की और अपनी शनाख्त अता की कि वो एक कितने बड़े आदमी को, कितना यानी कि वो पढ़ा लिखा आदमी है, तो जिसको उस हमारे भाई ने लाजवाब किया। तो आप समझने की अब ये बात है कि हालांकि मैंने और भी हमारे उलमा इकराम ने उनसे उस मुल्हिद के साथ डिबेट की हैं, मगर कोई भी उसको मुदल्लल जवाब ना दे सका। मगर इस हमारे भाई अहमद मुराद ने उस मुल्हिद को मुदल्लल जवाब दिया बिग बैंग के बारे में, बिग बैंग की थ्योरी के बारे में। तो हमें भी चाहिए कि हम सही मायनों के अंदर अपने दीन के साथ मोहब्बत करें, दीन को स्टडी करें और कुरान और सुन्नत के साथ हमारी भी मोहब्बत का यही तकाजा होना चाहिए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके साथ इस बात को दोबारा किसी वीडियो के अंदर शेयर करेंगे कि बिग बैंग क्या चीज़ है और ये यानी कि साइंस और इस्लाम की बहस बहुत कदीम है और ये चलती आ रही है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके ऊपर फिर किसी वक्त के अंदर गुफ्तगू करेंगे। तो आप नाजरीन और सामीन ने ये चीज़ को मुलाज़ा किया कि दीन के साथ इस बच्चे की मोहब्बत और इसका ताल्लुक, रिलेशन देखें कि किस कदर उन्होंने दीन की हमायत के लिए काम किया।
तो अल्लाह ताला भी हमें अपने इस भाई जैसी मेहनत हमें अपने इस भाई जैसी दीन के अंदर मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, हमें सही मायनों के अंदर कुरान और सुन्नत के साथ दिलचस्पी और दिल लगी और सही मायनों के अंदर इसको सीखने की, इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।